Steve Smith. Yes. कंग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया एंड कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। और आई थिंक हम सब के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने बहुत अच्छे ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किए, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला है कि ग्रेट फाइट बैक बाय पाकिस्तान इन ब्रिस्बेन लेड बाय गट्सी शफीक। उनका कहना है कि देयर इज नो शेम इन लूजिंग व्हेन टीम फाइट्स टू द लास्ट बॉल, दे हैव मेड अस प्राउड। बेसिकली इमरान खान का ये कहना है कि अंडर असद शफीक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया और कोई शर्म नहीं है ऐसे हारने में अगर आप एंड तक फाइट करोगे। सो आई थिंक ये हम सबके सेंटिमेंट्स है सिकंदर। नाउ हम फातिमा, हम 4 मैच लगातार टेस्ट मैच हार गए, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मगर इस हार में हम हर एक ये समझता है कि पाकिस्तानी के हम जो हैं मतलब है कि जीत चुके हैं। इट्स अ ग्रेट मैच। बिल्कुल, एंड आई एम सॉरी हमको इंटरप्ट करें बिकॉज़ आई वांट टू इंट्रोड्यूस समवन फ्रॉम वन कैप्टन टू अनदर। वसीम अकरम को हम लोग टेलीफोन लाइन पे लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम। आप ससुराल में ही है, ऑस्ट्रेलिया में है, बड़ी लाज रख ली है आज ग्रीन शर्ट से हमारी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट जी। मैं पाकिस्तान के साथ कम से कम नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 टूर किए हैं, टेस्ट टूर्स, और ऐसी फाइट ग्रेट प्लेयर्स के साथ किए हैं, ग्रेट बैट्समैनों के साथ किए हैं, मगर ऐसी कमबैक या ऐसी फाइट चौथी इनिंग में मेरा नहीं ख्याल किसी भी एरा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। बड़ी वाकई जो पूरे पाकिस्तान का सेंटिमेंट है, मेरी भी सेंटिमेंट यही, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पाकिस्तान टीम। जिस तरीके से 145 पे आउट होके जो कमबैक किया, आई मीन 418 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है चेज करना, ठीक है 490 प्लस करने थे उन्होंने, फिर भी 450 कर रहे हैं। और जब मैं बारहा कहता आ रहा हूँ, जब फाइट करती है, देखिए नीचे से आमिर ने 48 किया, 40 एक वहाब रियाज ने किया, 33-35 फिर उसने किया लेग स्पिनर यासिर ने, तो दैट शोड के टीम में स्पिरिट थी। असद की तो जितनी भी तारीफ की है उतनी कम है, पर आई थिंक अगर ये मैच अगर वो जीत जाते तो ये ऐसा रैकेट था कि ये टूटते इसको बड़ा टाइम लगना था। जैसे 418 का अभी तक 1971 या 74 इंडिया टूर का था, उसके बाद ये रैकेट बनना था। मगर व्हाट अ परफॉर्मेंस टिल द लास्ट बॉल। मैं टीवी के आगे जुड़ा रहा हूँ, यूजली क्रिकेट ऑन एंड ऑफ देखते हैं हम, आते जाते देखते हैं, मगर ये ऐसा इनिंग थी आज और कल की। आज स्पेशली इतना क्लोज था कि ऑस्ट्रेलिया एक दफा थोड़ी बैकफुट पे नजर आई। दैट्स गुड टू सी एज एक्स प्लेयर। अच्छा वसीम, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी, कहाँ थोड़ी सी ये कमी रह गई? ये जो कमी थी ये छोटी सी कहाँ जाके आप समझते हैं कि रही? आई थिंक टेल एंड ने पूरी फाइट की, जितनी उनमें एबिलिटी थी सिकंदर में उन्होंने पूरी जान लगाई है। अगर वो यूनस शॉट ना कि अब इफ्स एंड बट्स करने से कुछ हो नहीं सकता, मगर वो यूनस अगर वो शॉट ना खेलता रिवर्स स्वीप उस स्टेज पे, सेट था, एक्सपीरियंस था, अगर वो विद द स्पिन जाता, मगर यूनस की शॉटें खेलता रहता है। हमने दुबई में देखा है, हमने शारजा में देखा, जब वो सेट होता है तो स्पेशली ऑफ स्पिनर को ये शॉट खेलता है। शायद वहां पे थोड़ा सा हो गया, मगर जब यूनस भी आउट हुआ पता थोड़ी था कि ऐसी इनिंग खेलेगा असद शफीक कि ऑस्ट्रेलिया को 495-90 प्लस चेस करना चौथी इनिंग में ब्रिस्बेन में, वो भी जो सबसे जबरदस्त विकेट है, वहां पे ऐसा कमबैक करना, इट्स रियली इज अनहर्ड ऑफ फ्रॉम एनी पाकिस्तान टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान के आपको कैसे चांसेस नजर आए? मुझे तो लगता है कि इनकी बैटिंग ऑर्डर इतनी स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, और अगर हम चौथे दिन यासिर शाह को बॉलिंग का मौका मिल गया और 250-300 रन ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा होगा तो उनको मुश्किल डाल सकते हैं हम। आई एग्री, अगर ये 300, अगर 280, 290, 300 तक अगर ये चेज कराते हैं चौथी इनिंग में, डिपेंड। पर आपको याद करा दूं कि जो मेलबर्न की पिच है वो ड्रॉपिंग पिच है। अच्छा। तो वो पिच यूजली उस पर इतना बाउंस चौथे 5वें दिन नहीं रहता। यूजली जब ड्रॉप इन पिचेस में हमने देखा है एडिलेड और मेलबर्न में ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, और ये जो बगैबा की पिच है ये नॉर्मल पिच है। और आप डिपेंड करता है, यूजली पाकिस्तान टीम, जब मैंने भी जितने टूर किए हैं, आपने भी किया, हमने देखा कि पहले मैच में हम बड़ा जान मारते हैं और क्लोज मैचेस भी होते हैं, मगर उसके बाद फूक निकल जाती है कई दफा पाकिस्तान ओवर दी ईयर्स देखा है। जब मैं भी कप्तान था 95-96 में हम लास्ट मैच जीते थे सिडनी में, आई रिमेम्बर। ऑल दो सीरीज हम हारे थे मगर वो मैच हम जीते थे, उसमें मुशी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। और अब मुझे जो हल्का सा बैक ऑफ माई माइंड है, बीइंग यू नो क्रिकेट जो देखता रहा हूँ, जो पता है कि आई होप कि ये थक ना गए हो। मुझे जो परेशानी लगी है ना, इन हमारे बॉलर्स की पहली इनिंग में नए गेंद से लगी है। नए गेंद से जब तक विकेट नहीं लेंगे हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मुश्किल है। वैसे ये मुझे बताओ कि वहाब क्यों नहीं एक स्पेल नया बॉल का कर देता? वो देखिए तेज गेंद करता है, तो व्हाई नॉट एक 5 ओवर का स्पेल। देखिए अब यही तो मिस्टर को इतना एक्सपीरियंस, समटाइम्स चेंज इज गुड।
अब एक रन ऑफ द मिल 4 उसको कराने हैं, 5 उसको कराने हैं, 4 उसको कराने हैं, थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बड़ी जरूरी है। आई एग्री विद यू, उसको कराएं, नया गेंद कोशिश करें। शायद वो कहते हैं कि अगर राहत शायद नया गेंद ज्यादा स्विंग करता है, मे बी, मगर व्हाट आई वुड प्रेफर एज अ कैप्टन, आई रादर हैव पेस early on with the new ball against Australians than swing. ठीक है, and you think change is good and absolutely it is. तो I think ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल unchanged जाएगी, but पाकिस्तान टीम का क्या लगता है? Do you think we should make any changes? I suppose शायद वो बॉलर में से, फास्ट बॉलर में से एक आधा चेंज करें तो करें। और विकी आर्थर ने जो बात की थी, मैं नहीं था इसके हाथ में कि 3 लेफ्ट आर्म खिलाए जाए, बट अगेन हर एक का अपना मत। विकी आर्थर ने एक बात बड़ी सेंसिबल की, उसको सुहेल खान के नए पहले स्पेल की प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे स्पेल की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तीसरे स्पेल की। जब वो तीसरे स्पेल में आता है, उसकी पेस पहली गेंद 123, दूसरी गेंद 125, सो यहाँ सुहेल ने इम्प्रूव करनी है अपनी बॉलिंग, कि उसके हर स्पेल एक पेस से होना चाहिए। वैस, मगर क्या ये कोच को ड्यूरिंग द टूर ये बात करनी चाहिए? उससे प्लेयर का भी तो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है ना? बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता है, बट आई सपोज उसने जो प्लेइंग 11 है उसको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की एट द टाइम, एंड जो डिसीजन उन्होंने किया था उसको उन्होंने ये भी बताया कि हमने डिसीजन किया है, हमने इस वजह से किया है। बट यस, अगर मैं बॉलर हूँ, यंग बॉलर हूँ, मेरा कोच ये कहता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव इंसान हो तो आप पॉजिटिव लोगे, आप कहोगे अच्छा यार मेरा कोच ये कह रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा तीसरा स्पेल पहले स्पेल से तेज हो। और आपकी पेस भी एज अ बॉलर, जो हमें ग्रेट इमरान भाई ने बताया हुआ है कि पेस तभी तेज होती है जब थके हुए हो, उस स्पेल पे आके जोर लगाओ, तब आपकी पेस बढ़ेगी इवेंचुअली। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई थिंक मेलबर्न विल बी एक्साइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हम आपसे अपडेट बातें करते रहेंगे। सिकंदर, मैं टेल एंडर्स के Steve Smith, yes! कंग्रेचुलेशंस ऑस्ट्रेलिया एंड कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। और आई थिंक हम सब के जो सेंटिमेंट्स हैं वो फॉर्मर कैप्टन इमरान खान ने बहुत अच्छे, उन्हें सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, वो मैं आपको बता दूं। उन्हें बोला है कि ग्रेट फाइट बैक बाय पाकिस्तान इन ब्रिस्बेन लेड बाय गट्सी शफीक। उनका कहना है कि देयर इज नो शेम इन लूजिंग व्हेन टीम फाइट्स टू द लास्ट बॉल, दे हैव मेड अस प्राउड। बेसिकली इमरान खान का ये कहना है कि अंडर असद शफीक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया और कोई शर्म नहीं है ऐसे हारने में अगर आप एंड तक फाइट करोगे। सो आई थिंक ये हम सबके सेंटिमेंट्स है सिकंदर। नाउ फातिमा, हम 4 मैच लगातार टेस्ट मैच हार गए, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर इस हार में हम हर एक ये समझता है कि पाकिस्तानी के हम जो हैं मतलब एक जीत चुके हैं। इट्स अ ग्रेट मैच। बिल्कुल, एंड आई एम सॉरी हमको इंटरप्ट करें बिकॉज़ आई वांट टू इंट्रोड्यूस समवन फ्रॉम वन कैप्टन टू अनदर। वसीम अकरम को हम लोग टेलीफोन लाइन पे लेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम। आप ससुराल में ही है, ऑस्ट्रेलिया में है, बड़ी लाज रख ली है आज ग्रीन शर्ट से हमारी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली फ्रॉम एनी पाकिस्तान टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब अगले 2 मैचेस में पाकिस्तान के आपको कैसे चांसेस नजर आए? मुझे तो लगता है कि इनकी बैटिंग ऑर्डर इतनी स्ट्रांग नहीं है ऑस्ट्रेलिया की, और अगर हम चौथे दिन यासिर शाह को बॉलिंग का मौका मिल गया और 250-300 रन ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा होगा तो उनको मुश्किल डाल सकते हैं हम। आई एग्री, अगर ये 300, अगर 280, 290, 300 तक अगर ये चेस कराते हैं चौथी इनिंग में, डिपेंड। पर आपको याद करा दूं कि जो मेलबर्न की पिच है वो ड्रॉपिंग पिच है। तो वो पिच यूजली उस पर इतना बाउंस चौथे 5वें दिन नहीं रहता। यूजली जब ड्रॉपिंग पिचेस हमने देखा है, एडलेड और मेलबर्न में ड्रॉपिंग पिचेस होती हैं, और ये जो गैबा की पिच है ये नॉर्मल पिच है। और आप डिपेंड करता है, यूजली पाकिस्तान टीम, जब मैंने भी जितने टूर किए हैं, आपने भी किया, हमने देखा कि पहले मैच में हम बड़ा जान मारते हैं और क्लोज मैचेस भी होते हैं, मगर उसके बाद भूख निकल जाती है कई दफा पाकिस्तान ओवर दी ईयर्स देखा है। जब मैं भी कप्तान था 95-96 में हम लास्ट मैच जीते थे सिडनी में, आई रिमेम्बर। ऑल दो सीरीज हम हारे थे मगर वो मैच हम जीते थे, उसमें मुशी ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। और अब मुझे जो हल्का सा बैक ऑफ माई माइंड है, बीइंग यू नो क्रिकेट जो देखता रहा हूँ, जो पता है कि आई होप कि ये थक ना गए हो। मुझे जो परेशानी लगी है ना, इन हमारे बॉलर्स की पहली इनिंग में नए गेंद से लगी है। नए गेंद से जब तक विकेट नहीं लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अच्छा, वैसे ये मुझे बताओ कि वहाब क्यों नहीं एक स्पेल नया बॉल का कर देता? वो देखिए तेज गेंद करता है, तो व्हाई नॉट एक 5 ओवर का स्पेल। देखिए, अब यही तो मिस्टर को इतना एक्सपीरियंस, समटाइम्स चेंज इज गुड। अब एक रन ऑफ द मिल 4 उसको कराने हैं, 5 उसको कराने हैं, 4 उसको कराने हैं, थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बड़ी जरूरी है। आई एग्री विद यू, उसको कराएं, नया गेंद कोशिश करें।
शायद वो कहते हैं कि अगर राहत शायद नया गेंद ज्यादा स्विंग करता है मे बी, मगर व्हाट आई वुड प्रेफर एज अ कैप्टन आई रादर हैव पेस अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस देन स्विंग। ठीक है, एंड यू थिंक चेंज इज गुड एंड एब्सोल्युटली इट इज। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल अनचेंज्ड जाएगी, बट पाकिस्तान टीम का क्या लगता है? डू यू थिंक वी शुड मेक एनी चेंजेस? आई सपोज शायद वो बॉलर में से, फास्ट बॉलर में से एक आधा चेंज करें तो करें। और विकी आर्थर ने जो बात की थी, मैं नहीं था इसके हक में कि 3 लेफ्ट आर्म खिलाए जाए, क्रिकेट बनना था, मगर व्हाट अ परफॉर्मेंस टिल द लास्ट बॉल। मैं टीवी के आगे जुड़ा रहा हूँ, यूजुअली क्रिकेट ऑन एंड ऑफ देखते हैं हम, आते जाते देखते हैं, मगर ये ऐसा इनिंग थी आज और कल की, आज स्पेशली इतना क्लोज था कि ऑस्ट्रेलिया एक दफा थोड़ी बैकफुट पे नजर आई। दैट्स गुड टू सी एज अ एक्स प्लेयर। अच्छा वसीम, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी, कहाँ थोड़ी सी ये कमी रह गई? ये जो कमी थी, ये छोटी सी, कहाँ जाके आप समझते हैं कि रही? आई थिंक टेल एंड ने पूरी फाइट की, जितनी उनमें एबिलिटी थी सिकंदर में, उन्होंने पूरी जान लगाई है। अगर वो यूनस शॉट ना कि अब इफ्स एंड बट्स करने से कुछ हो नहीं सकता, मगर वो यूनस अगर वो शॉट ना खेलता रिवर्स स्वीप उस स्टेज पे, सेट था, एक्सपीरियंस था, अगर वो विद द स्पिन जाता, मगर यूनस की शॉटिंग खेलता रहता है, हमने दुबई में देखा है, हमने शारजा में देखा, जब वो सेट होता है तो स्पेशली ऑफ स्पिनर को ये शॉट खेलता है। शायद वहां पे थोड़ा सा हो गया, मगर जब यूनस भी आउट हुआ, पता थोड़ी था कि ऐसी इनिंग खेलेगा आसिफ शफीक कि ऑस्ट्रेलिया को 495 90 प्लस चेस करना, चौथी इनिंग में ब्रिस्बेन में, वो भी जो सबसे जबरदस्त विकेट है, वहां पे ऐसा कम बैक करना, इट्स रियली इज राइट जी। मैं पाकिस्तान के साथ कम से कम नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 टूर किए हैं, टेस्ट टूर्स, और ऐसी फाइट ग्रेट प्लेयर्स के साथ किए हैं, ग्रेट बैट्समैनों के साथ किए हैं, मगर ऐसी कम बैक या ऐसी फाइट चौथी इनिंग में मेरा नहीं ख्याल किसी भी एरा की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। बड़ी वाकई जो पूरे पाकिस्तान का सेंटिमेंट है, वो मेरी भी सेंटिमेंट यही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पाकिस्तान टीम, जिस तरीके से 145 पे आउट होके जो कम बैक किया। आई मीन 418 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है चेज करना, ठीक है 490 प्लस करने थे उन्होंने, फिर भी 450 कर रहे हैं। और जब मैं बारहा कहता आ रहा हूँ, जब टेक फाइट करती है, देखिए नीचे से आमिर ने 48 किया, 40 एक वहाब रियाज ने किया, 33-35 फिर उसने किया अपना लेग स्पिनर यासिर ने, तो दैट शोड के टीम में स्पिरिट थी। असद की तो जितनी भी तारीफ की है उतनी कम है, बट आई थिंक अगर ये मैच अगर वो जीत जाते तो ये ऐसा रैकेट था कि ये टूटते इसको बड़ा टाइम लगना था। जैसे 418 का अभी तक 1971 या 74 इंडिया टूर का था, उसके बाद ये